नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप न्यूज 4 नेशन पर। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र चल रहा है। करीब 1 महीने तक चलने वाली इस बजट सत्र का आज 12वां दिन है। आपको बता दें, नीतीश कार्यकाल का ये आखिरी बजट सत्र चल रहा है, क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस बजट सत्र में नीतीश सरकार बिहार को जो है खास तोहफा दे रही है। हालांकि इस बजट सत्र के शुरुआती दौर से विपक्ष सरकार पर हमलावर है। लगातार विपक्ष बेरोजगारी, स्वास्थ्य व्यवस्था और गिरते कानून व्यवस्था पर जो है लगातार सरकार से सवाल कर रही है और लगातार सरकार के तरफ से जवाब भी दिया जा रहा है। बीते दिन यानी आज 12वां दिन है, 11वां दिन जिस तरीके से सदन में हंगामा हुआ, जोर शोर से विपक्ष के लोग बिहार में बढ़ते अपराध और पुलिस पर हत्या जिस तरीके से हो रही है, इस पर लगातार सरकार को जो है घेरने की कोशिश की। और हद तो तब हो गई जब सदन के भीतर विपक्ष के लोग जब हंगामा कर रहे थे, सरकार से सवाल कर रहे थे, तो खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े होकर ताली मारने लगे और ताली मारकर लोगों को शांत किया और कहा कि आपको जो परेशानी है उसे लिखित तौर पे हमें दें और हम उस पर काम करेंगे। आए दिन विपक्ष के लोग जो है सदन में लगातार हंगामा कर रहे हैं और आज जब 12वां दिन है तो 12वां दिन भी सदन हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष के लोग लगातार सदन के भीतर और सदन के बाहर हंगामा कर रहे हैं। लेकिन आज 12वां दिन विपक्ष के लोग इस मुद्दे पर हमला करने वाले, इस मुद्दे पर विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश करेगी कि जिस तरीके से बीते दिन मंगलवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार के पूर्व मंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ हुई और आज 12वां दिन है यानी बुधवार है और बुधवार दिन राजद के लिए काफी अहम होने वाला है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव से आज लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ होगी। इस पर भी आज विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। लगातार सदन में हंगामा हो रहा है, विपक्ष के लोग लगातार हंगामा कर रहे हैं और माना यह जा रहा है कि जब आज सदन का 12वां दिन है तब विपक्ष के लोग जो है आज सदन में लालू परिवार पर ईडी के द्वारा कार्रवाई को लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगी। साथ ही बीते दिन पटना में हुए 1 करोड़ की लूट के मामले में भी सरकार को घेरेगी। और देखिए किस तरीके से जब सदन में बढ़ते अपराध और बिगड़ते कानून व्यवस्था और पुलिस पर हो रही हत्या को लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा था, ठीक उसी दिन दहाड़े जब एक तरफ सदन की कार्यवाही चल रही थी, दूसरी तरफ पटना में एक बड़ी घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया। 1 करोड़ रुपए की दिन दहाड़े लूट की। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगातार जो है ट्विटर के माध्यम से सवाल करते हैं। आज देखिए 1 करोड़ की जब लूट हुई तब तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार से सवाल खड़े कर दिया। और आज 12वां दिन है, 12वां दिन भी ईडी के द्वारा जिस तरीके से राजद परिवार पर कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर तो बिहार में जिस तरीके से दिन दहाड़े पटना में कल 1 करोड़ रुपए की लूट हुई, इसको लेकर सदन में आज भी सदन हंगामेदार रहेगा। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र का आज 12वां दिन है। बुधवार को लैंड फॉर जॉब केस में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से ईडी पूछताछ करेगी, यानी आज बुधवार है और लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से ईडी पूछताछ करेगी। इस मुद्दे को सदन में सत्ता पक्ष जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। बीते दिन ईडी ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से करीब 4 घंटे से अधिक पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान ईडी ने राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से कई सवाल किए थे। वहीं आज ईडी ने राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से पूछताछ करेगी। हालांकि सत्ता पक्ष के लोग सदन में जिस तरीके से ईडी के द्वारा राजद परिवार पर कार्रवाई हो रही है, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी हो, मीसा भारती हो या तेज प्रताप यादव हो, तेजस्वी यादव हो, इन पर जब लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी द्वारा लगातार समन भेजा जा रहा है, सत्ता पक्ष लगातार जो है विपक्ष को घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन विपक्ष के लोग भी जो है जिस तरीके से ईडी के द्वारा कार्रवाई हो रही है बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, इस पर आज विपक्ष के लोग सदन में जोरदार हंगामा करने वाले हैं। राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष एक बार फिर से सरकार को घेरने के मूड में है। पटना में मंगलवार को हुई 1 करोड़ की डकैती को लेकर सदन में हंगामे के आसार दिख रहे हैं। विपक्षी दल दोनों सदनों में क्राइम ग्राफ में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर हमला बोल सकते हैं। क्राइम कंट्रोल को लेकर सीएम, डीजीपी और मुख्य सचिव के बैठक के 24 घंटे के अंदर अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। देखिए बीते दिन जिस तरीके से बिहार में बढ़ते अपराध और बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सियासत हो रही थी, इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के डीजीपी और एडीजी और तमाम बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हैं क्राइम कंट्रोल को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है और विपक्ष के लोग सदन में लगातार हंगामा कर रहे थे, इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है क्राइम कंट्रोल को लेकर बिहार के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ बैठक करते हैं और ठीक बैठक के 24 घंटे के भीतर यानी बिहार की राजधानी पटना में दिन दहाड़े 1 करोड़ रुपए की लूट हो जाती है। और इसको लेकर भी आज सदन में जो है विपक्ष के लोग हंगामा करेंगे। विपक्ष के लोग का कहना है कि नीतीश कुमार की बैठक के ठीक 24 घंटे के भीतर पटना यानी बिहार की राजधानी पटना में दिन दहाड़े 1 करोड़ रुपए की लूट हो जाती है। और विधानसभा में आज अल्पसूचित और तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। इसके साथ ही ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। खनन एवं भूतत्व विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और शिक्षा विभाग से संबंधित सवालों का जवाब मंत्री देंगे। विधान परिषद में निवेदन समिति के 102वें प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखी जाएगी।
मंगलवार को सदन में गरीब बच्चों के प्राइवेट स्कूलों में 25% नामांकन नहीं होने का मामला उठा। विपक्षी विधायकों ने इस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। विधायक वेल में पहुंचकर टेबल पीटने लगे, जिससे सदन में अफरा तफरी मच गई। स्पीकर ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि टेबल पलटने की कोशिश मत कीजिए, परिणाम बुरा होगा। कैमरामैन ऐसे विधायकों पर फोकस करे, उन पर कार्रवाई होगी, ये कहना था स्पीकर का। जब विधानसभा में विपक्ष लोग वेल में पहुंच गए और वेल में पहुंचकर टेबल पीटने लगे, तब अध्यक्ष जो है कड़ा रुख अपनाते हैं और कैमरामैन को कहते हैं कि फोकस कीजिए, आज इन पे कार्रवाई की जाएगी। यानी कहा कि यदि आप टेबल पलटते हैं तो आप पर बुरा कार्रवाई होगा। यहां तक कैमरामैन को भी हिदायत दे दी गई कि कैमरामैन फोकस कीजिए कि कौन विपक्ष विधायक जो है टेबल उलटने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार कार्रवाई करने की बात सदन के अध्यक्ष करते रहे, लेकिन लगातार विपक्ष द्वारा जो है हंगामा किया गया। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने सीट से उठना पड़ा और सीट से उठकर हाथ जोड़ना पड़ा और विपक्ष से लोग हंगामा शांत करने के लिए कहा गया कि यदि आपकी कोई समस्या है तो उसे लिखित तौर पर दें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हालांकि हंगामे के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ आप खूब बोलिए, मैं ताली बजाकर तारीफ करूंगा आपका, लेकिन अगर कोई समस्या है तो लिख कर दीजिए, लिखित तौर पर दीजिए, हम उस पर एक्शन लेंगे। सीएम ने सदन में ही शिक्षा मंत्री को निर्देश दिया कि आप ध्यान से देखिए। मुख्यमंत्री ने विपक्ष की शिकायत वाला कागज एसीएस अपर मुख्य सचिव के पास भिजवाकर मामले को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कमजोर वर्ग के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा जब विपक्ष के लोग सदन में हंगामा कर रहे थे कि प्राइवेट यानी निजी स्कूल में गरीब बच्चों को 25% जो नामांकन वो नहीं होता है, इसमें गड़बड़ी हो रही है। इस पर नीतीश कुमार ने बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को सख्त निर्देश दिया कि इस पर जो है एक्शन ले। एसीएस इस सिद्धांत को एक्शन लेने को कहा और कहा कि जिस तरीके से प्राइवेट यानी निजी स्कूलों में गड़बड़ी हो रही है, इस पे एक्शन लेने को कहा। देखिए किस तरीके से सदन में लगातार हंगामा हो रहा है। खुद नीतीश कुमार खड़े होकर विपक्ष के लोगों को शांत करा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जरूर सदन में हंगामा की, आप मेरे प्रति लगातार विरोध कीजिए, लेकिन सदन में हंगामा मत कीजिए। यदि कोई परेशानी है, कोई गड़बड़ी है तो लिखित तौर पर दें, हम उस पर एक्शन लेंगे। हालांकि नीतीश कुमार इन दोनों एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। विपक्ष लगातार इस तरीके से सदन में हंगामा कर रही है और उस हंगामे पर नीतीश कुमार एक्शन भी ले रहे हैं। बीते दिन जिस तरीके से बिहार में बढ़ते अपराध, बिगड़ते कानून व्यवस्था पर लेकर लगातार सरकार से विपक्ष जो है सदन के भीतर और सदन के बाहर हंगामा किया, तो खुद नीतीश कुमार एक्शन मूड में है और अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ, प्रशासन के साथ बैठकर समीक्षा बैठक करते हैं और सख्त निर्देश देते हैं कि बिहार में किसी भी सूरत में जो है अपराधी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपराधी कोई भी हो, किसी दल का हो, उस पर कार्रवाई की जाए। सरकार की प्राथमिकता है कि बिहार में विधि व्यवस्था बनाई रखी जाए। और आज सदन का 12वां दिन है और सदन के 12वां दिन भी सदन हंगामेदार रहने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।